शादी के बाद मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल हो गई है कि मैं क्या बताऊं। हर वक्त सास मेरे पीछे पड़ी रहती है। मेरा सुकून ही कहीं खो गया है। सुबह आँख खुलते ही रसोई, रात को सोने से पहले भी रसोई। आराम नाम की चीज ही नहीं है। खुद कुर्सी पर बैठकर हुक्म चलाती है और मुझे नौकरानी समझती है। खाना जरा सा देर हो जाए तो ऐसे देखती है जैसे कोई गुनाह कर दिया हो मैंने। ज्योति, ये सिर्फ तेरी ही नहीं, हम सब शादीशुदा लड़कियों की यही कहानी है। मेरी सास ने तो जैसे मेरी जिंदगी को चक्की ही बना दिया है। बस पीसती ही रहती हूँ। दिन भर काम करूँ फिर भी कहेंगी तू कुछ नहीं करती। बुखार हो तब भी बोलेंगी बहू हो, काम तो करना पड़ेगा। मेरी हर खुशी हर बात उन्हें चुभती है। मैं तो परेशान हो गई हूँ। करूँ तो क्या करूँ। हाँ स्नेहा, मुझे तो सास नाम से ही अभी चिढ़ होने लगी है। मेरी सास तो जैसे परफेक्शनिस्ट है। बहू ऐसे मत कर, वैसे मत कर। बहू रोटी गोल क्यों नहीं है? माँ से कुछ सीख कर नहीं आई क्या? बहू तो सुबह देर से उठती है और रात को जल्दी सो जाती है। बहू सही से झाड़ू लगाओ, सही से पोछा लगाओ। ये क्या कर रही हो तुम? कोने में कचरा पड़ा है। ऐसे लगता है मैं अपने ससुराल में नहीं किसी कैद खाने में रह रही हूँ। हाँ ज्योति, ससुराल जाने के बाद सास ससुर ननद उनके रिश्तेदार उनसे पीछा ही नहीं छूटता। सुबह से शाम बस खड़े हैं, काम खत्म ही नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है तुम दोनों सीसीटीवी में रहती हो। 24/7 निगरानी। हाँ हाँ अंजलि, बहुत हंसी आ रही है ना? शादी कर ले फिर पता चलेगा। बल्कि मैं तो कहती हूँ अंजलि, तू शादी ही मत कर। अभी मजाक लग रहा है ना ये सब, कल रोएगी तू। अंजलि, जितना मैं जानती हूँ ना, तेरे बस की नहीं है ये सास बहू वाली जिंदगी। आज हंस रही है ना हम पर, कल वही सीसीटीवी तुझ पर होगा। और स्नेहा बिल्कुल सही कह रही है, तू शादी मत कर, वरना हमें देखकर भी अकल नहीं आई तुझे तो क्या कहें हम अभी। हाँ अंजलि, हम तो कहते हैं तू कुंवारी ही अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी रही है। तुम दोनों भी ना, तुझे हंसी आ रही है? अरे हम सच कह रहे हैं, यही होने वाला है तेरे साथ भी। हाँ अंजलि, हमने तेरी शादी में ही देख लिया था। तुम्हारी होने वाली सास कंट्रोलिंग नेचर की लगती है और उसको बड़ा मोह है तेरे पति से। आगे पीछे घूम रही थी रवि जीजू के। और नहीं तो क्या, तेरी सास भी हमारी सासों से कम नहीं है। तेरा भी वही हाल होने वाला है जो हमारा हो रहा है। जो हम झेल रहे हैं वही तू भी झेलेगी। हाँ अंजलि, समय आने दे, सब समझ जाएगा तुझे। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा। और तुझे कैसे पता कि तेरे साथ ये सब नहीं होने वाला है? तू कोई ज्योतिष है, भविष्य देखकर आई है। और नहीं तो क्या। अंजलि, तुझे जो लग रहा है ना वैसा कुछ नहीं होने वाला है। अभी तो छोटी है ना, तुझे नहीं समझेगा, वक्त ही बताएगा। अरे ये तो सब मेरे साथ तब होगा ना जब मेरे ससुराल वाले मेरे साथ रहेंगे। क्या बोल रही है तू? तेरे ससुराल वाले तेरे साथ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? हाँ अंजलि, तेरे साथ नहीं रहेंगे तो क्या पड़ोस में जाके रहेंगे? वही तो मैं तुम दोनों को बता रही हूँ कि रवि ने पहले ही बोल दिया है कि शादी के बाद माँ जी और पापा जी जामनगर में रहेंगे और हम दोनों मुंबई में रहने वाले हैं, क्योंकि रवि की नौकरी वहाँ है। तो डेली ससुराल वालों के साथ उठना बैठना तो होगा ही नहीं। दूरी रहेगी तो दखल भी नहीं होगी, हर छोटी बात पर रोक टोक भी नहीं होगी और सबका अपना अपना स्पेस रहेगा। अच्छा, इसका मतलब तुझे पहले से ही पता था कि रवि और तू अलग रहने वाले हैं? वाह अंजलि, तू तो बहुत लकी निकली। तू तो शुरुआत से ही सेफ जोन में है। हाँ अंजलि, तेरे जैसी किस्मत सबको मिले। हमें तो हर दिन एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन तू खुलकर जी पाएगी। सच में अंजलि, तेरे जैसी किस्मत सबकी हो यार। हाँ अंजलि, शादी के बाद सीधा अलग रहेगी तू, ना किसी की छिक छिक ना कच कच। और नहीं तो क्या, सास ससुर सब लोग जामनगर में रहेंगे और ननद की क्या, उसकी तो शादी हो गई है, तो उसकी कच कच होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। देखो ज्योति, सच में इसे तो पहले से ही पता था, इसकी तो लॉटरी लग गई है। काश ऐसी लॉटरी मेरी भी लग जाती, मैं भी सास से अलग रहती तो मेरा भी राज होता, कम से कम सुकून तो मिलता। बहू नहीं घर की रानी होती तब मैं। अंजलि, ये हमारा नया घर है, कैसा लगा? जी बहुत अच्छा है। यहाँ तुम्हें जैसा रहना है वैसा रहो, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। ओ रवि, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये हमारा घर है। यहाँ मैं जैसे चाहूँ वैसे रानी के जैसे रह सकती हूँ, जो चाहे वो कर सकती हूँ। कोई टोकेगा नहीं, कोई रोकेगा नहीं, जो दिल चाहे वो कर सकती हूँ। इतना सुकून, हाय, मैंने कभी सोचा भी नहीं था।
देखो, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था ना कि मैं ससुराल के पॉलिटिक्स से तुम्हें दूर रखूंगा, तो आज मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। सही बात है। मम्मी का फोन है, 1 मिनट। हाँ हाँ मम्मी, हम ठीक से पहुंच गए। हाँ हाँ, मैंने घर का दरवाजा भी अच्छे से बंद कर दिया है। क्या, पानी की मोटर? ओ हाँ हाँ, चालू कर देता हूँ मैं वो। हाँ मम्मी, थोड़ा थक गए हैं। अंजलि, अंजलि खाना बना रही है हम लोग के लिए। जी जी मम्मी, प्रणाम। वो मम्मी का फोन था। उन्हें हमेशा मेरी फिक्र लगी रहती है, हम लोग ठीक से पहुंचे या नहीं, यही पूछने के लिए फोन किया था। हाँ, वो आखिर आपकी माँ है, चिंता तो करेंगी ही। अभी आपको भूख लगी होगी, मैं आपके लिए कुछ बनाती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। और सुनो अंजलि, जी। वो मेरी मम्मी तुम्हें भी कभी कभी वीडियो कॉल कर लिया करेंगी, तुम्हारा और मेरा हालचाल पूछने के लिए, तो तुम उठा लेना उनका फोन। हाँ हाँ, कोई बात नहीं जी। अब उनसे इतना दूर यहाँ रह रहे हैं तो उन्हें चिंता तो होगी ही। आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें बता दिया करूँगी। अब तुम खाना बना दो, तब तक मैं थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ। वाह, मेरा अपना किचन। अब मेरा जो मन करे वही बना के खाऊंगी, किसी सास से पूछने की जरूरत नहीं है। वाह अंजलि, अब तुम आजाद ही आजाद हो। आज तो बहुत थक गई हूँ, ऐसा करती हूँ मैगी बना देती हूँ। रवि और मैं ही तो हैं, खा लेंगे। अच्छा हुआ मैंने मैगी के पैकेट डाल दिए थे बैग में। हे भगवान, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ। चलो, रवि तो ऑफिस चले गए। अब मैं ज्योति दीदी और स्नेहा दीदी को फोन करती हूँ, थोड़ा जलाओ तो उनको। एक काम करती हूँ, वीडियो कॉल कर देती हूँ, उन्हें भी तो दिखाऊं कि आजाद पंछी आखिर कैसे उड़ता है। अंजलि, तू पहुँच गई मुंबई? हाँ, मैं तो कब की पहुँच गई, और अपने खुद के घर में बैठकर तुम दोनों से बात कर रही हूँ। कैसी किस्मत पाई है ना इसने, घर में राज कर रही है राज। और देखो तो, घर में स्कर्ट टॉप पहन के बैठी है, वरना हम हमेशा साड़ी में लिपटे रहते हैं। अंजलि, तुमने खाना क्या खाया? अरे मैंने तो मैगी नूडल्स बनाया था, वही रवि और मैंने दोनों ने खा लिया, और वो ऑफिस भी चले गए। अरे वाह, नूडल्स। और एक हम हैं जो सुबह से 2 सब्जियां, दाल, राइस और न जाने क्या क्या और बना रहे हैं। अंजलि, मुझे तो लगता है कि तूने अपनी किस्मत सोने की कलम से ही लिखवा ली है। ऐसा मत कहो। ठीक है, मैं जानती हूँ हर किसी की किस्मत मेरी जैसी नहीं होती, लेकिन तुम दोनों भी कोई दुखी तो नहीं हो। दुखों का पहाड़ तो नहीं टूट पड़ा है तुम लोगों पर। ज्योति, तुम्हारी सास तो कितनी सीधी है, और स्नेहा, तुम्हारी सास भी इतनी बुरी तो नहीं है, कितनी मदद करती है वो तुम्हें। हाँ हाँ, सीधी तो है, ज्यादा कचकच नहीं करती, लेकिन तेरी तरह हम आजाद तो नहीं हैं। हाँ, वो बात तो है। चल अंजलि, मैं रखती हूँ, मेरी सास बुला रही है। लो, आ गया बुलावा। चलो ठीक है, मैं भी थोड़ी देर आराम करूंगी, तुम दोनों कर लो मेरे हिस्से का भी काम। हाँ हाँ, कर ले आराम, हमारे नसीब में तो काम ही लिखा है। चलो बाय गर्ल्स। बाय अंजलि। चलो, अपनी बहनों को तो दिखा दिया मैंने कि उनकी ड्रीम लाइफ जी रही हूँ मैं। अभी तो मैं सो जाती हूँ, वैसे भी प्रवास करके मैं थक गई हूँ। थोड़ी देर सो के फिर बाद में खाना बना लूंगी। खाने का क्या है, मैं अकेली ही हूँ खाने वाली, कोई टेंशन नहीं। मम्मी जी का वीडियो कॉल, ये तो मुझे उठाना ही पड़ेगा। रवि ने कहा था कि मम्मी को चिंता रहती है यहाँ की, तभी तो वीडियो कॉल करती है। प्रणाम मम्मी जी। खुश रहो बहू, खुश रहो। बहू, रवि कहाँ है? मम्मी जी, वो तो ऑफिस चले गए। अच्छा, बहू तुम दोनों शादी के तुरंत बाद चले गए, तो घर पूरा सुना सुना हो गया है। तुम्हारे साथ हमें वक्त बिताने ही नहीं मिला। हाँ मम्मी जी, वो तो है, इनको भी ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली, नहीं तो और कुछ दिन रुकते वहाँ पे। हाँ बहू, प्राइवेट नौकरी में तो ज्यादा दिन छुट्टी भी नहीं ले सकते। जी मम्मी जी। अच्छा बहू, तुम ये बताओ, नाश्ते में तुमने क्या बनाया? वो मम्मी जी, मैंने तो मैगी बनाया था आज नाश्ते में। वो ऑफिस जाने के लिए जल्दी कर रहे थे, इसलिए टाइम कम था तो मैगी बना दिया मैंने। क्या, मैगी? ऑफिस जाने से पहले तुमने मेरे रवि को मैगी खिला दी? हाँ मम्मी जी। बहू, तुम जल्दी में पोहे भी तो बना सकती थी, वो भी तो 5-10 मिनट में बन जाते हैं। मैंने तो रवि को कभी ऐसा नाश्ता नहीं खिलाया, हमेशा ताज़ा फ्रेश नाश्ता देती थी मैं उसे। इतनी लापरवाही ठीक नहीं है बहू, मेरा बेटा ऑफिस जाता है, उसकी सेहत का ख्याल तो रखो। जी मम्मी जी, आगे से ध्यान रखूंगी। हाँ बहू, बिल्कुल ध्यान रखना। मैं दूर हूँ इसका मतलब ये नहीं कि ध्यान नहीं रखेगी तू। कल से नाश्ते में पराठा, पोहा या उपमा बनाना, रवि वही खाता है नाश्ते में। मेरे बेटे की सेहत के साथ समझौता मत करना। ठीक है मम्मी जी। और ये क्या बहू, 12 बज गए हैं, अभी तक तुमने नहाया नहीं है?
तुम कल रात को जिस ड्रेस में निकली थी वही ड्रेस तुम्हें अभी तक पहना हुआ है। वो मम्मी जी, वो बस घर की सफाई कर रही थी ना, इसलिए देरी हो गई। घर की सफाई? तुम अभी घर की सफाई कर रही हो? इतनी देर तक क्या कर रही थी? ये मम्मी जी को वीडियो कॉल में सब कुछ दिखता है क्या? अब क्या जवाब दूं उनको? अच्छा वो छोड़ो, ये बताओ तुमने अभी खाना क्या बनाया? मम्मी जी वो मैं घर में कुछ सामान नहीं है ना, तो मैं बाहर जाके कुछ मंगवा के खा लूंगी, फिर शाम को जाके मैं सामान लेकर आऊंगी। अरे ऐसे कैसे सामान नहीं है? हमने तुम्हारी शादी से पहले सब कुछ भरवा के रख दिया था सामान। चलो किचन में चलो, दिखाओ क्या नहीं है। अरे बाप रे, मुझे क्या पता था इन्हें सब कुछ पता है घर के सामान के बारे में। अरे क्या हुआ बहू, चलो ना किचन में, फोन लेके चलो किचन में। अरे हाँ मम्मी जी, अभी याद आया, मैंने किचन में ठीक से जाके देखा ही नहीं, वो ड्रॉवर्स मैंने खोल के देखा ही नहीं। सॉरी मम्मी जी, वो क्या है, नया घर है, नई जगह है ना, तो थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी मैं। चल ठीक है, कोई बात नहीं, कल से सुबह थोड़ा जल्दी उठकर तुम अच्छा सा नाश्ता बनाया करो। मैं रोज फोन करके पूछूंगी तुमसे कि तुमने नाश्ते में क्या बनाया। और आज भी जब रवि ऑफिस से घर आएगा तब अच्छा सा खाना बना के रखो उसके लिए। हाँ मम्मी जी, बना दूंगी मैं, आप चिंता मत कीजिए। अब मम्मी जी रखो फोन। नहीं बहू, जरा किचन की तरफ ले चलो फोन, दिखाओ मुझे सिंक साफ है या नहीं, रसोई का गैस चूल्हा तुमने ठीक से बंद किया है या नहीं, दिखाओ मुझे। अरे मैंने तो सिंक में बर्तन ऐसे ही रख दिए हैं बिना धोए, और गैस का चूल्हा भी मैंने साफ नहीं किया है। ये मम्मी जी तो देख के ही मानेंगी। मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कर लूंगी। अच्छा ठीक है बहू, तुम एक काम करना, 1 घंटे के बाद मुझे वीडियो कॉल करना और दिखाना ठीक से कि घर की सफाई हुई है कि नहीं, पौधों को पानी दिया है या नहीं वो भी दिखाना, और बालकनी भी दिखाना कि कपड़े ठीक से सुखाए हैं या नहीं। जी मम्मी जी, करती हूँ मैं 1 घंटे में कॉल आपको। वाह, जामनगर से मुंबई तक पूरा इंस्पेक्शन हो रहा है। सिंक, चूल्हा, बालकनी, अगली बार शायद सांस भी गिनेंगी। ऐसा लगता है मेरे ऊपर कैमरा रखे गए हों। अब सारा घर समेटो और 1 घंटे में रिपोर्ट भी दो। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई? इतना दूर रह के भी सास अपने नियम मेरे ऊपर लाद रही है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? चलो फाइनली सब काम तो हो गया, सिंक के सारे बर्तन भी कर दिए मैंने। हाय, इतना काम तो मैंने मेरी जिंदगी में कभी नहीं किया, थक गई मैं तो। अरे अब किसका फोन बज रहा है? अरे फिर से मम्मी जी का फोन। प्रणाम मम्मी जी। ये क्या बहू, मैंने तुमसे कहा था ना 1 घंटे में वीडियो कॉल करना, लेकिन तुमने तो नहीं किया। वो मम्मी जी, मैं घर साफ कर रही थी ना, तो उसी में वक्त लग गया, तो उसी में टाइम हो गया, टाइम का पता ही नहीं चला। अच्छा हो गया सब काम, तो वीडियो कॉल में दिखाना कैसे किया है सब साफ सफाई। हाँ मम्मी जी 1 मिनट, ये देखिए मम्मी जी। हाँ अभी लग रहा है थोड़ा साफ किया है तुमने, थोड़ा सा साफ। ठीक है बहू, बाकी की सफाई तुम कल कर देना। और बहू अब एक काम करो, रवि के आने का टाइम हो गया है, उसके लिए तुम क्या बना रही हो खाने में? मम्मी जी मैं खिचड़ी लगा देती हूँ, घर का सारा काम करके मैं थक भी गई हूँ। क्या खिचड़ी? सुबह से तुमने मेरे बेटे को सिर्फ मैगी खिलाकर ऑफिस भेजा है और रात में अब तुम खिचड़ी बनाओगी? मेरा बेटा पूरा दिन ऑफिस में काम करके थक कर आता है और तुम उसे सिर्फ खिचड़ी खिलाओगी अभी? क्या है ये बहू, तुम 2 लोगों का खाना नहीं बना सकती ठीक से? मैं जब बहू बनकर आई थी नई इस घर में, तब मैं 10-10 लोगों का खाना एक साथ बनाया करती थी। क्यों मम्मी जी, धर्मशाला चलाया करती थी क्या आप? क्या कहा तुमने? कुछ नहीं मम्मी जी। अब आप ही बताइए, आपके रवि बेटे के लिए क्या बनाऊं मैं? सब्जी रोटी बना दो, और खिचड़ी तो तुम बना ही रही हो, फ्रिज में फरसबी की सब्जी पड़ी होगी, वो बना दो, उसे वो बहुत पसंद है। और हाँ बहू, उसको बूंदी रायता भी बना के दे देना, और साथ में सलाद भी काट देना। इतना सब आज ही बनाना है क्या मम्मी जी? हाँ बहू, एक्चुअली ये कमी है, लेकिन आज के दिन चलेगा, इतना रवि खा लेगा। कोई बात नहीं बहू, कल से कुछ अच्छा बना लेना। कल से तुम एक ग्रेवी सब्जी और एक सूखी सब्जी दोनों बना देना, और साथ में कुछ मीठा भी बना देना। मेरे बेटे को मैं रोज ऐसी थाली सजा के देती थी। ठीक है मम्मी जी, रखूं मैं अभी फोन? हाँ बहू, जाके खाना बनाओ तुम, मेरा बेटा आता ही होगा। सोचा था आज खाना ऑर्डर कर लूंगी, लेकिन अब सब कुछ खुद ही बनाना पड़ेगा। एक पल का आराम भी नहीं है इस घर में। सुबह से इतना काम किया है, मन तो कर रहा था बस अभी बैठ के थोड़े रील्स देखूं।
लेकिन मुझे अभी चपाती, भाजी, दाल, खिचड़ी सब बनाना पड़ेगा। मम्मी जी ने तो मेरी पूरी वाट ही लगा दी है। जाने दो, आज बना देती हूँ। कल से तो मैं अपने मन का ही करूँगी सब। वैसे भी एक दिन में क्या ही हो जाएगा। अरे, ये सुबह सुबह किसका फोन आया है? मम्मी जी का फोन। नमस्ते मम्मी जी। हेलो बहू, तुम अभी तक सो रही हो क्या? नहीं 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 मम्मी जी, मैं तो कब की उठ गई थी। झूठ मत बोलो बहू, तुम्हारी आवाज से साफ पता चल रहा है कि तुम अभी उठी हो। वो मम्मी जी, अभी तो सिर्फ 7 ही बज रहे हैं। इतनी जल्दी उठकर क्या करूं मैं? अरे, इतनी जल्दी उठकर क्या करूं? तो घर का काम कौन करेगा? चलो जल्दी उठ जाओ, नहा धो लो। उसके बाद तुम्हें पूजा भी करनी है। जी मम्मी जी। फिर रवि के लिए गरम गरम कॉफी बना दो और उसके साथ साथ नाश्ता भी बना देना। जी मम्मी जी। और हाँ बहू, कल तो तुमने उसे टिफिन नहीं दिया था, आज तुम उसे टिफिन दे के भेजना। हाँ मम्मी जी, मैं बना लूंगी। और टिफिन में उसे तुम रोटी सब्जी ही देना, कुछ शॉर्टकट मत मारना आज। नहीं मम्मी जी, मैं रोटी सब्जी ही दूंगी उनको। अभी रखूं मम्मी जी? हाँ हाँ ठीक है, रखो। ये मम्मी जी ने तो नाक में दम करके रखा है। सो जाती हूँ थोड़ी देर। वैसे भी वो यहाँ थोड़ी आएंगी मुझे देखने। अरे, ये सुबह सुबह कौन आ गया दरवाजे पे? अब तो मुझे उठना ही पड़ेगा। पहले सासू माँ ने मेरी नींद खराब कर दी और अब पता नहीं ये कौन है। कोई मुझे सुकून की जिंदगी जीने क्यों नहीं दे रहा है? दूध वाले भैया, लेकिन मैंने तो कोई दूध नहीं मंगाया था। अरे, वो हमको आपकी सास का फोन आया था। कह रही थी कि आपको दूध भी दे दे और आपको जगह भी दे। मुझे लगा कि आप फिर से सो गई होंगी। नहीं नहीं भैया जी, मैं सो नहीं रही थी। उनसे कहिए मैं वो योगा कर रही थी। ठीक है मालकिन, तो कल से हम ही आ जाया करेंगे दूध देने और आपको जल्दी जगह भी देंगे। वो क्या है ना, आपकी सास ने हमें ड्यूटी सौंपी है तो निभानी तो पड़ेगी ही। अच्छा, रुकिए भैया जी, मैं दूध के लिए बर्तन लेकर आती हूँ। ये क्या, मेरी सास मेरे साथ ना रहते हुए भी हर कदम पर मेरे ऊपर नजर रखे हुई है। मेरा तो जीना हराम कर दिया है इस सासू माँ ने। मम्मी जी, थोड़ी देर तो मुझे सांस लेने दो ना। आज मैं भी देखती हूँ इन मम्मी जी को। आज मैं उनका फोन ही नहीं उठाऊंगी। देखते हैं मुझ पर कितना नजर रखती है। मुझे सास को यहीं पर रोकना पड़ेगा। ज्योति दीदी और स्नेहा दीदी ने सच ही कहा था कि सास के होने से ससुराल जेल बन जाता है। उन्होंने जो कहा था उसकी झलक मुझे दिख रही है, इतनी दूर रहती हूँ फिर भी। तब मुझे मजाक लगा था, आज हर शब्द सच लग रहा है। बस अभी और नहीं, अभी मैं फोन नहीं उठाऊंगी आज दिन भर में। बचता रहे, देखती हूँ सास मेरे ऊपर कितना हुक्म चलाती है। अरे अंजलि। आपको कुछ चाहिए था? अरे नहीं, वो मम्मी कह रही है कि तुम्हारा फोन नहीं लग रहा है। अरे हाँ, शायद मेरे फोन में ना नेटवर्क का इशू है। तो एक काम करो, तुम मेरे फोन से बात कर लो। अरे वो मैं घर की साफ सफाई कर रही थी। मैं थोड़ी देर के बाद मम्मी जी को फोन कर लूंगी। पहले आप नाश्ता कर लीजिए और फिर मुझे आपका टिफिन भी तैयार करना है, नहीं तो आपका ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। अरे वो तो ठीक है, लेकिन मम्मी। अरे आपकी मम्मी की तो बाद में आरती उतार दूंगी। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मेरा मतलब है मैं उनको बाद में फोन कर लूंगी। आप जाइए, पहले नाश्ता कर लीजिए। मैंने डाइनिंग टेबल पर लगा दिया है। चलो ठीक है, तुम मेरा टिफिन पैक कर दो, मुझे अभी जाना है। लेकिन नाश्ता तो कीजिए। हाँ, वही करने जा रहा हूँ। मेरे ऊपर नियम नहीं चलेंगे इनके। आज तो मैं किसी भी हालत में फोन नहीं उठाने वाली हूँ। मैं क्यों उनको बताऊँ कि मैं हर पल क्या कर रही हूँ? उफ मम्मी जी, थोड़ी देर तो मुझे सांस लेने दो। फोन साइलेंट पे रख के मैंने बड़ी समझदारी का काम किया है। हर कॉल का जवाब देना जरूरी थोड़ी है मम्मी जी। मैं अपनी जिंदगी खुद जीना चाहती हूँ, अपनी मर्जी से। अब मुझे समझ आया कि सासू माँ से कैसे निपटना है। सासू माँ जी, थोड़ा सा सुकून मुझे भी लेने दो। मुझे मेरी आजादी एंजॉय करने दो प्लीज मम्मी जी। चलो अब मजे की नींद लेती हूँ। कल भी मैं ऐसा ही करूँगी, फोन ही नहीं उठाऊंगी। आज का दिन तो बड़ा अच्छा जा रहा है। अरे, दरवाजे पे कौन हो सकता है? अरे आंटी जी, आप कहिए, कैसे आना हुआ? हाँ बहू, मैं पहले अंदर तो आने दे, फिर बताती हूँ मैं। ठीक है आंटी जी, अंदर आइए। अरे ये देख सरला, तेरी बहू। अरे बहू, तुम्हारी सास तुम्हें सुबह से फोन लगा रही थी, कह रही थी तुम फोन ही नहीं उठा रही हो। ये क्या, मम्मी जी के पास पड़ोसन का भी नंबर है? हे भगवान। अरे अंजलि बहू, तू फोन क्यों नहीं उठा रही थी?
वो दरअसल मम्मी जी, मेरे फोन में नेटवर्क का इशू है। लेकिन ये सावित्री का फोन तो तेरे घर में अच्छे से चल रहा है। हाँ मम्मी जी, शायद मेरा फोन ही खराब होगा। खराबी तेरे फोन में नहीं, तेरे घर में लग रही है मुझे। जी मम्मी जी। देख, तेरा घर कितना गंदा पड़ा हुआ है। मुझे नहीं लगता तूने आज कोई साफ सफाई की है। वो माँ जी, मैंने कर दी थी सुबह सफाई। और खाना वाना बनाया कि नहीं आज? कि आज भी मेरे बेटे को ऐसे ही भेज दिया ऑफिस? नहीं मम्मी जी, बनाया था। और रात का खाना? वो तो मम्मी जी मैं बस अभी बनाने जा ही रही थी किचन में कि आंटी जी आ गई दरवाजे पे। अरे सरला, तू परेशान मत हो, मैं देखती हूँ बहू क्या बना रही है। मैं तुझे उसके सारे खाने के फोटोज लेकर तुम्हें भेज दूंगी, तुम टेंशन मत लो। अरे बाप रे, ये आंटी जी मेरे ऊपर निगरानी रखेंगी। हे भगवान, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि सास ससुर साथ में नहीं रहेंगे, तब भी मुझे काम करना पड़ेगा। सरिता, तू एक काम करना, तू यहीं पे बैठ जा जब तक बहू खाना बनाती है। और बहू, तू सरिता का भी खाना बना देना। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी का बस चले तो सारे मोहल्ले के लिए मुझे खाना बनाने को लगा दे। आज तो मुझे आंटी का भी खाना बनाने को लगा दिया। सच में ये मम्मी जी ने पता नहीं किन किन का नंबर लेके रखा है अपने पास। कल सुबह सुबह दूध वाले को भेज दिया था और अभी इस बाजू वाली आंटी जी को भेज दिया। और पता नहीं मेरी सासू माँ किन किन लोगों को भेजेगी मेरे ऊपर नजर रखने के लिए। मम्मी जी ने तो मेरा पूरा सुकून ही छीन लिया है। अगले दिन से अंजलि रोज सवेरे जल्दी उठती, दूध वाले से दूध लेती थी और फिर सारे घर की सफाई करती थी, किसी को बोलने का मौका नहीं देती थी। और फिर एक दिन, अरे आज रवि ऑफिस से जल्दी आ गए क्या? अरे नलिनी दीदी आप? हाँ भाभी, आप खुश नहीं हो क्या हमें देखकर? नहीं दीदी, मतलब? अरे नहीं दीदी, मैं इतनी खुश हूँ कि मेरी आंखों से आंसू झलक रहे हैं, वो भी खुशी के। अंदर आने के लिए नहीं कहोगी भाभी? अरे हाँ आइए आइए, अंदर आइए दीदी। भाभी एक काम करना, मेरा लगेज अंदर रख देना। दीदी आप अचानक से, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक ही है। दरअसल बच्चों की छुट्टियां लग गई हैं और मैं मम्मी के पास जा रही थी, वो भी 1 महीने के लिए। फिर मम्मी ने कहा कि अब तो तू अपने भाई के घर भी जा सकती है और ये मेरे लिए नजदीक भी है, इसलिए मैं यहीं आ गई भाभी। अरे दीदी, आप कब आई? भैया मैं अभी अभी आई हूँ। भैया अभी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जो आई हूँ। हाँ दीदी, अब आप आ गई हो तो मुझे क्या चिंता। मैं आपके लिए चाय पानी का इंतजाम करती हूँ। ठीक है भाभी। दीदी मेरा लक तो इतना खराब निकला कि मैं क्या बताऊँ। मैंने मेरी सास को समझने में बहुत गलती कर दी। उनका दबाव अब सहन से बाहर हो रहा है। अब उन्होंने ननद जी को भेज दिया 1 महीने के लिए मेरे सर के ऊपर। अंजलि, तुम मुंबई में रहो या मंगल ग्रह पर, सास तो सास ही रहती है। यही तो मैं और ज्योति तुम्हें समझाना चाहते थे। अब समझ में आई होगी तुम्हें हमारी बातें। लॉटरी का टिकट थोड़ी देर में ही एक्सपायर हो गया लगता है। बहन, तुम्हारा स्वागत है इस नई जिंदगी में। हमें तो लगा था कि तू बच गई, लेकिन नहीं।